सुनाओ वारी एनर्जीज लिमिटेड। अब देखिए 2182 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने को मिल रही है। एंड आपने देखा होगा कि मार्केट टूटा, ये भी टूटा, लेकिन आज की डेट में मार्केट जहां पर है, वारी एनर्जीज काफी दिनों से अपने आप को संभाले हुए 2000 के ऊपर के प्राइसेस आपको देखने को मिल ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भयानक फॉल यहां से भी देखने को मिल रहा है। हाय, दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करेंगे जेफरीज जो कह रहा है भाई वारी एनर्जीज के ऊपर, क्या कहने वाले 2027 में क्या होने वाला है, एंड कोटक सेल रेटिंग क्यों दे रहा है। तो आज जेफरीज ने कहा है कि भैया प्राइस टारगेट रहेगा इस स्टॉक का 2030 रुपए। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, 2030 रुपए का प्राइस टारगेट है। 4% की पोटेंशियल डाउनसाइड देख रहे हैं जेफरीज। एंड यहाँ पर बता रहे हैं कि पोस्ट लिस्टिंग पीक लेवल जो था वो 3745 रुपए के आसपास था, जो कि इस स्टॉक ने ऑलरेडी यहाँ पर जो है हिट कर दिया है। एंड ये करेक्ट हो चुका है 43%। अब फॉरेन ब्रोकरेज यहां पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया का सोलर इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट 24% एनुअल रेट के दर से बढ़ रहा है FY24 टू FY30 तक। ये इनका कहना है। एंड ऐसे में वॉरी एनर्जीज को बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जेफरीज का यहां पर कहना है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो फेवर कर रही है डोमेस्टिक मॉड्यूल्स वाली कंपनियों को, और यूएस की पॉलिसीज जो है वो डिस्करेजिंग कर रही है चाइनीज मॉड्यूल्स को, जिसकी वजह से एक अट्रैक्टिव इकोनॉमिक एनवायरनमेंट यहां पर क्रिएट हो रहा है वॉरी एनर्जीज के लिए। सो दैट यहां पर इसी वजह से काफी पॉजिटिव है जेफरीज। 4% का पोटेंशियल डाउनसाइड मान के चल रहे हैं, इससे ज्यादा वो ज्यादा कुछ देख नहीं रहे हैं। यानी कि उनका भी मानना है कि ये स्टॉक ऑलमोस्ट 2000 रुपए के ऊपर ही ट्रेड करना चाहिए एंड एक डिसेंट ग्रोथ यहां पर रहना चाहिए। लेकिन उनका एक और बात है, जेफरीज एक चिंता जताता है कि हाउएवर एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि 2027 के ऑलमोस्ट 2027 के आसपास इंडिया को फेस करना पड़ेगा ओवर सप्लाई सिचुएशन, और यूएस ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंसी देख रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि 2027 तक तो बहुत चंगा सा रहना वाला है, बट उसके बाद जो है वो इंडिया अपने ऊपर निर्भर रहेगा। एंड यूएस शायद वह उसमें इतना इंपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये सोलर मॉड्यूल्स का इतना इंपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यूएस की जो कंपनियां हैं वो खुद ही यहाँ पर जो है ना इतना सेल्फ सफिशिएंट बन जाएगा वो कंट्री कि शायद इंपोर्ट करने की नीड ना पड़े। तो ऐसे में 2027 के बाद का क्या सिनेरियो रहेगा वो देखने वाला होगा। बट उससे पहले एक उजाला यहाँ पर दर्शाया जा रहा है जेफरीज की। लेकिन कोटक बाबू आते हैं, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज यहाँ पर कह रहा है कि 2550 रुपए का सेल रिकमेंडेशन किया गया है, इनकी तरफ से प्राइस टारगेट रखा गया है। उनका कहना है कि जो एलिवेटेड वैल्यूएशंस है उसकी वजह से यहाँ पर जो है प्राइस टारगेट को कट किया गया है, 2550 रुपए रखा गया है। सो दैट ये बात यहाँ पर देखने को मिल रही। अब ऐसे में थोड़ा सा हम भी देख लें कि कितनी जेफरीज की बात सही है, कितना कोटक की बात सही है। तो देखिए मैं आपको एक रियल बात बताता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे पी रेशियो जो कि कैपिटल गुड्स के अंदर आपको 50.54 का देखने को मिलता है कंपेयर टू 61.53। मुझे अर्निंग्स दिखाने की जरूरत नहीं है, फाइनेंशियल्स दिखाने की जरूरत नहीं। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट एकदम नियर है एबीबी इंडिया के। ठीक है, एबीबी इंडिया के एकदम नियर है। उनका वैल्यूएशन और आपके वैल्यूएशन में काफी अंतर है, उनके प्राइस टू बुक वैल्यू और आपके प्राइस टू बुक वैल्यू में काफी अंतर। आप चल रहे हैं 6.47 टाइम पर, आप इतने करेक्शन देख चुके हैं कि इसके बाद और करेक्शन का मार्केट में मन नहीं कर रहा। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि भाई विदाउट एनी रीजन आपको जीरो पर पहुंचा दिया जाए या विदाउट एनी रीजन आपको 1500 पर पहुंचा दिया। ऑलरेडी ये स्टॉक 6.47 टाइम की प्राइस टू बुक वैल्यू भी चल रहा है। प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम आती है इसमें। अब ये क्या है, मार्केट कैप है 62,521 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक में अगर बहुत 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 5 साल में पैसा बना पाओगे, बहुत अच्छी खासी ग्रोथ मान लीजिए फाइनेंशियल में देखने को मिली, आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जो है ना 5 से 6 गुना पैसा बन सकता है। बट इससे ज्यादा आप सोच रहे हैं कि 60 गुना 70 गुना पैसा बन जाएगा, ये नहीं हो पाए। क्योंकि अगर ये कंपनी बहुत टाइम पहले यही 5-6 हजार करोड़ के मार्केट कैप पर लाए होते, लिस्ट करवा दी होती, एंड उसके बाद जिस तरीके की आज की डेट में फाइनेंशियल्स हैं वो आज की डेट में फाइनेंशियल हो गए होते, ये कंपनी का जो मार्केट वैल्यू 4 या 5 हजार करोड़ होता वही बढ़कर ना 70-80 हजार करोड़ आज की डेट में हो गया होता। एंड उसमें आपका जो रिटर्न है
वो आप अनुमान लगा लीजिए 10 टाइम से भी ज़्यादा का रिटर्न बन जाता, 10-15 अराउंड ये आपका रिटर्न बन जाता, एंड उसके बाद भी आपका रिटर्न बन जाता 20-25-30 टाइम रिटर्न बन जाता अगर ये बहुत पहले ले आए होते एंड मार्केट कैप 5-4 हज़ार करोड़ के आसपास का देखने को मिलता एंड धीरे धीरे फाइनेंशियल भी बढ़ रहे होते तो ये स्टॉक भी बढ़ रहा होता। अब ये लेकर आए हैं 62,000 करोड़ का आज की डेट में मार्केट वैल्यू देखने मिली। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप हो पाएंगे 3 लाख करोड़ या भाई 5 लाख करोड़ का बहुत ज़्यादा मार्केट कैप पहुंच जाएगा भाई। तो उसमें आप जो है वो यहाँ पर देख लीजिए 5 से 7 गुना ही, अगर 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप होगा तो 5 से 7 गुना ही रिटर्न आपके हाथ में आ पाएगा। यानी कि ये यहाँ पर ना पैसा लगाना एंड एक लंबा टाइम देना, उसमें आपका जो बनेगा वो 5 से 7 गुना ही पैसा मोस्टली बन सकता है जब बहुत अच्छी चीज़ें आपके साथ बीत रही होंगी। तो ये है, ये अगर बहुत पहले लिस्ट हो गए होते छोटे से मार्केट कैप पर, धीरे धीरे फाइनेंशियल बढ़ रहे हैं, ये भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उस वक्त इन्वेस्टर की बात ही कुछ और होती, वेल्थ क्रिएट बहुत बड़ा यहाँ पर होता। बट आज की डेट में जिस मार्केट कैप पर है उसमें वेल्थ क्रिएशन बहुत बड़ा नहीं हो सकता। 5 से 7 गुना करना हो 10 साल में तो फिर यहाँ पर जो है ना जगह देखी जा सकती है, बस इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं। एंड दैट्स वाई यूएस की कंपनियाँ इसीलिए अच्छी लगती हैं। यूएस में होता क्या है कि इनिशियल स्टेज पर कंपनी होती है, लिस्ट करवा दी भाई, ठीक है, लिस्ट करवा दी, $5 $50 जो भी भाव होगा, धीरे धीरे कंपनी बढ़ती है, धीरे धीरे वो भी बढ़ते हैं, तो उसमें वेल्थ क्रिएशन होता है लोगों की 10 गुना, क्या 10 से 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना, 50 गुना, 60 गुना, 100 टाइम, 200 टाइम, इस तरीके की वेल्थ क्रिएशन हो जाती है वहाँ उस मार्केट के अंदर। बट हमारे यहाँ क्या होता है कि कंपनी बड़ी होगी, अब देखिएगा कि ये कोई छोटी मोटी बात है, चलो वारी एनर्जी से कोई इतना कोई वो नहीं है, चलो ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई हेट है, नहीं ऐसा नहीं है, वो आए उनका जो फाइनेंशियल है 11, 11.5, 12 हज़ार करोड़ के आसपास की सेल्स है, तो क्या मार्केट कैप देंगे आप, क्या 20,000 करोड़ का मार्केट कैप दोगे क्या? तो ऐसे तो एबीबी इंडिया को तुम दे दो फिर 40,000 करोड़ का मार्केट कैप, 30,000 करोड़ का मार्केट कैप, क्यों दे रखे हो फिर 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप, है कि नहीं है? तो आज की डेट में जो है वारी एनर्जीज, उसको वो वैल्यू मिलेगी भाई, उसको वो वैल्यू मिली, और इस सेक्टर में ग्रोथ है, सीधी सी बात है भैया। तो वो यहां पर ना आपका रहने वाला है। एंड आगे आप देखिएगा जैसे कि टाटा कैपिटल अब आ रहा है, ठीक है, अब वो ला रहे हैं 80,000 करोड़ के मार्केट कैप पर। क्या लोग इन्वेस्टर क्या कमा पाएगा, आप बताओ क्या कमा पाएगा आज की डेट में? यही अगर बहुत पहले लिस्ट होती, धीरे धीरे फाइनेंशियल बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे वेल्थ क्रिएशन भी हो रही है, स्टॉक भी 10 गुना, 30 गुना, 40 गुना, 50 गुना हो जा रहा है, सबका वेल्थ क्रिएशन हो रही है, इंडिया में भी लोग खुशी हैं, ये होता है। तो भाई आज के टाइम में जो आईपीओ आ रहे हैं, इतना हाई वैल्यूएशन आ रहे हैं कि क्या बताएं। उसके बाद मार्केट करेक्ट करता है अच्छी तरीके से, धुनाई करके आओ तुम मेरे पास, फिर देखते हैं तुम्हें, तो ऐसे रहता है। फिलहाल देखते हैं भाई क्या रहता है। बट अभी 2030 का जेफरीज ये कह रहा है कि 2030 पर एक लंबा बेस है, जनवरी लास्ट से अब तक का जो एक ना इसमें चार्ट में जो देख रहे हो मिल रहा है, वो 2030 का बेस बनाया हुआ है। मान के चलिएगा कि ये 2,000 रुपए और 2030 रुपए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहने, जब तक ये टिके हुए हैं तब तक कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है इस स्टॉक का। मैं आपको बताऊं 2030 जो है, इसको एक इंपॉर्टेंट लेवल मान के चलिएगा। ये जो आपका भाई ये आपका ट्रेंड लाइन है ना, ये बॉस चलने के लिए बैठा है। अगर ये लेवल टिका रहा तो ये यहां पर ना शूटअप होने वाला है। लेकिन होगा क्या भाई, यहां पर ना एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस है 2500 का, इसको क्रॉस करना है, फर्स्ट रेजिस्टेंस है ये। तो यहां पर अगर ये शूटअप भी किया ना, तो ज्यादा से ज्यादा 2500 पर गाड़ी रुक जानी है इसकी, उसके बाद जो होगा देखा जाए। और अगर 2030 टूट गया ये रेंज, 30 रुपए की रेंज अगर गई, तो फिर टूटेगा अच्छी तरीके से, कितना, वो 1550 रुपए ऑलमोस्ट हो सकता है। शायद कोटक में वो जब मैं दिखा रहा था तो उसमें शायद 2550 रुपए लिख कर आ रहा, वो करेक्ट कर लीजिए, वो कहीं ना कहीं सेल रेटिंग दे रहे तो वो सीधी सी बात है वो गलत लिख गया होगा, वो 1550 की शायद बात कर रहे होंगे। तो ये बात है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। बुरा नहीं है, कंपनी के आज की डेट में जो फाइनेंशियल है उस हिसाब से ही लिस्टिंग कराई गई है,
वो भी काफ़ी जगह छोड़ी गई है। प्राइस टू बुक वैल्यू आज की डेट में 6.42 टाइम मिल रहा है। एवीबी इंडिया से कम नहीं है ये कंपनी, इंडिया के अंदर टॉप लेवल पर आती है ये कंपनी वारी एनर्जीज। तो वो आप वैल्यू तो देनी पड़ेगी यार। अब ऐसा थोड़ी है कि 10-5 हज़ार की वैल्यूएशन देकर यहाँ पर जो है आप निपटा दोगे। अब आपको कौड़ियों के भाव में चाहिए तो ये कहो ना सीधे सीधे। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं कुछ स्टॉक होल्ड कर रहा हूँ इसीलिए ऐसा बोल रहा हूँ, नहीं। उस 6.42 टाइम का प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा सा पिंचअप कर रहा है, मतलब सुइयां को सेट रहा है कि ये हो नहीं सकता है। ये 1500-1000 रुपये वाला ये तुम जो सेल रेटिंग लेके आ रहे हो, इससे ज़्यादा क्या गैर गुजरी हालत कर दोगे क्या? तो ये बात यहाँ पर है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी रहेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे अपनी देखने बहुत धन्यवाद दोस्तों।